यहेजकेल अध्याय 2 वचन 1 से 10 तक। यहेजकेल जो भविष्यद्वक्ता है, परमेश्वर ने उसे अपने विषय में यह सब कुछ बताया कि मैं क्या कर सकता हूँ। और यहेजकेल भविष्यद्वक्ता को परमेश्वर ने कहा, हे मनुष्य की संतान, उठ और अब खड़ा हो जा। जिस देश में मैं तुझे भेजूंगा और जो हठीले लोग हो गए हैं वहाँ तक जब तू पहुँचेगा तो वह जो बिगड़ी हुई जाति हैं वो सुधरेंगे और मेरी महिमा करेंगे, परंतु तू उनसे डरना मत, जम कर मेरे विषय में बताना, जिसे कहते हैं कि परमेश्वर के वचन का प्रचार करना होता है। पहले लाइन को पढ़िए। उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, अपने पाँव के बल खड़ा हो और मैं तुझसे बातें करूंगा। कहने का मतलब है कि भविष्यद्वक्ता मनुष्य कैसे होते हैं? जब परमेश्वर की अगुवाई उन पर पड़ती है, परमेश्वर की आत्मा उन पर आती है तो वो सारी बातों की परख रखने लगते हैं। यही हमारे लिए सही है। जब हम सच में परमेश्वर की बढ़ाई करते हैं, परमेश्वर का वचन जब हमारे जीवन में काम करता है, जिसको बोलते हैं परमेश्वर की रीति के अनुसार हम सारे कामों को सही रीति से करते हैं। परमेश्वर ने यदि भविष्यद्वक्ताओं का इस्तेमाल किया, उनको भविष्यद्वक्ता होने का अधिकार दिया, तो उन्होंने परमेश्वर के वचन का जमकर खूब प्रचार किया। पूरी दुनिया के बीच में जब इज़राइल है और जब परमेश्वर ने अपने आप को मनुष्य के रूप में वहाँ पर प्रकट किया, तो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर नज़र रखो। सभी जातियों, सभी धर्मों के लोगों का वो परमेश्वर है। परमेश्वर ने ना तो धर्म बनाया, परमेश्वर ने ना तो जाति बनाई, परंतु यदि मनुष्य अपने अपने रीति के अनुसार जब जीने लगे तो उन्होंने अपने अपने लिए रास्ता और मार्ग खोला। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मार्ग मैं हूँ, सत्य मैं हूँ, जीवन मैं हूँ। जब तुम मुझे जानोगे, मेरे पास आओगे, तो तुम बोझ से जब दबे होते हो तुम उससे उद्धार पाओगे। प्रभु यीशु मसीह ये भी कहते हैं कि हे बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। बाप दादाओं की व्यवस्था में पढ़कर हम खुद को नहीं समझ पाते हैं, अपने जीवन को बर्बाद करते हैं। मरण होता है, हर प्रकार की व्यवस्था है जो इस पृथ्वी के ऊपर संसार की रीति से मनुष्य करते हैं, उनमें पैसे खर्च होते हैं, उनमें सारी व्यवस्था होती है जो मनुष्य उसको पूरा करते हैं। जीवन भर पैसा कमाते हैं, कमाते कमाते मर जाते हैं, परंतु उद्धार नहीं पाते हैं। यदि हम किसी को खाना खिलाएंगे तो खाना खिलाने से हमारा उद्धार नहीं होगा, ना आपका उद्धार होगा, किसी का भी उद्धार नहीं होगा। हाँ, तुम्हारे दरवाजे पे बहुत से ऐसे लोग आएंगे, खाना खाएंगे, चले जाएंगे, क्योंकि तेरही बरही इस व्यवस्था के अनुसार संसार की रीति से होते रहती है। मनुष्य मरते रहते हैं, उनकी तेरही होती रहती है, बरही होते रहती है। ये सारा काम व्यर्थ है जो परमेश्वर की रीति के अनुसार नहीं है, परमेश्वर के खिलाफ है। इसमें ना तो कोई सही रीति से जी सकता है, इसमें ना तो कोई सही रीति से 2 वक्त की रोटी खा सकता है, परंतु तुम जीवन भर कमाओगे। इसी व्यवस्था में पढ़कर तुम्हारा जीवन सुधरेगा नहीं, बिगड़ते जाएगा और तुम कर्ज में दबकर, मतलब कि कभी भी तुम उद्धार नहीं पाओगे। परंतु बाप दादों की रीति के अनुसार सारा काम होता है। वो कहते हैं कि तुम इन इतने सारे कामों को करो तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। हमारे घर में किसी का मरण हो गया तो वहाँ पे दूध होता है जो लोगों को खिलाया जाता है। दोनी बहराते हैं कि उसमें हम जब दोनी को बहराएंगे तो जो हमारे घर में किसी का मरण हुआ है वो आएंगे, उसको खाएंगे। एक गलत है, ये व्यवस्था है जो लोगों के ऊपर पड़ी हुई है, लोग खुद नहीं जानते हैं। इसी व्यवस्था में पढ़कर जितने सारे पैसे कमाते हैं सब बर्बाद करते हैं। खाने वालों की दशा देखो, वो खाते रहेंगे, खाते चले जाएंगे और तुम कर्ज को भरते रहोगे। तुम्हारा कर्ज कभी भरा नहीं जाएगा, तुम कर्ज से दबते जाओगे। तेरही करवाते हैं, 400-500 लोगों को खाना खिलाते हैं, उनमें तुम्हारा पैसा व्यर्थ होता है। तुम्हारा जो पैसा किसी काम का नहीं होता है। तुम जितना पैसा कमाते हो ऐसे वेस्ट खर्च में तुम पैसों को डालते हो और तुम कभी भी ऊंचाई पर चढ़ने नहीं पाओगे। इसी तरह से प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि यदि तुम नशा करते हो तो तुम बिगड़ जाते हो, यदि तुम बुराई करते हो तो तुम बिगड़ जाते हो, यदि तुम गाली गलौज करते हो तो तुम्हारा जीवन सिद्ध नहीं है, तुम बिगड़े हुए हो। तुम जिस की आराधना करते हो वो तो मरा हुआ है, वो कभी जीवित नहीं रहा। और इसी तरह से पृथ्वी के ऊपर सभी भगवान देवी देवता की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, परंतु सब के सब मर गए हैं। प्रभु यीशु मसीह के सिवा कोई जीवित नहीं है। यदि हम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर नज़र डालते हैं तो प्रभु यीशु मसीह मरकर जी गए,
लोगों को जिलाया और जीते जब रहे तो औरों भी लोगों को जिलाया। वो मर गए, अपने वचन के अनुसार वो तीसरे दिन पुनरुत्थान जीवित हुए और हमारे समीप आज आकर प्रभु यीशु मसीह हैं। आमीन। मैं चैलेंज देता हूँ, यदि किसी को ऐसा लगता है कि हमारा भगवान हमारा उद्धार कर सकता है, तुम्हारा भगवान तो पहले से मरा हुआ है और तुमको भी मार कर रखा हुआ है, तुम कभी जीवित नहीं हो, तुम तो मरे हुए हो। जब तुम प्रभु यीशु मसीह को जानोगे तो तुम जीते जी भी जीवित हो जाओगे। मनुष्य जब तक जीवित रहता है उसका आदर नहीं होता है, लोग उसका निरादर करते हैं, उसके विषय में बुराइयां करते हैं, दोष लगाते हैं। परंतु जब वही मनुष्य मरता है तो लोग उसका आदर करते हैं और उसको बड़े ठाट बाट से लेकर जाएंगे और आग में जला देंगे या फिर मिट्टी में गाड़ देंगे। तो जिस मनुष्य के जीते जी इज्जत नहीं है, मरने के बाद उसकी बॉडी की इज्जत करके क्या लाभ है। हाँ, अच्छा भला है कि उसको सही तरह से लेके जाओ, आप दफनाओ, वहाँ से निकलो, तुम्हारा काम हो गया। अब लोगों को ऐसा लगता है कि हमारे घर में अगर किसी का मरण हुआ है तो हम कैसे उद्धार पाएंगे। वो क्या करेंगे, वो लोगों को खाना खिलाएंगे, पैसा वेस्ट करेंगे। उनको लगता है कि बस हमने लोगों को खाना खिला दिया, हमारे पिता की आत्मा को शांति मिलेगी, या फिर हमारे घर में किसी का मरण हुआ है तो उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। मरने के बाद फिर लोग क्या करते हैं कि कुछ ऐसी बातें हैं जो वहाँ पर रखते हैं, राख रखते हैं। उनको लगता है कि हम रात भर सोएंगे नहीं, जागेंगे, देखेंगे कि हमारे घर में जिसकी मृत्यु हुई है वो किसका रूप पकड़ के आया है, कीड़े का या मकोड़े का या सांप का या बिल्ली का या चूहे का, किसका रूप पकड़ के आया है। इस तरह से ऐसे खेल करते हैं। ये गलत विधि नियम परंपरा है जो लोग करते हैं और इसी गलत विधि नियम में पढ़कर अपने जीवन को बर्बाद करते हैं। शक ही मनुष्य के लिए शैतान है, शक ही मनुष्य के लिए दुष्ट आत्माएं हैं। लोगों को लगता है कि जब कोई मरता है तो दुष्ट आत्मा बन जाता है या फिर शैतान बन जाता है। ऐसा कभी कुछ नहीं होता है। मनुष्य जैसे मरता है उसकी आत्मा परमेश्वर के पास चली जाती है। उसके शरीर का तुम क्या करते हो, या तो फिर उसको जला देते हो या फिर उसको मिट्टी में गाड़ देते हो। यदि आपने जन्म लिया है तो आपका मरना अवश्य है। जो आता है उसको जाना है। खाली हाथ आए हो, खाली हाथ जाओगे। कुछ लेकर नहीं आए हो, कुछ लेकर नहीं जाओगे। प्रभु यीशु मसीह ने भी इस बात की परख रखी और बताया कि जो मनुष्य पैदा होता है उसका मरण भी अवश्य है। कोई आगे मरता, कोई पीछे मरता है। ऐसे पीढ़ियां चलते रहती हैं, ऐसे ही तेरही बरही होते रहते हैं और लोग अपने जीवन को सही रीति से व्यवस्थित रख नहीं पाते हैं। बाप दादाओं की व्यवस्था में पढ़कर अपनी व्यवस्था को भी भूल जाते हैं। परमेश्वर के राज्य में ना तो कोई व्यवस्था है। परमेश्वर के राज्य में आपको जीवन है, उद्धार है। और आप परमेश्वर के राज्य में जब प्रवेश करते हो तो आपके लिए ये व्यवस्था, ये नियम आपको नहीं लगता। तभी प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि हे बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुमको विश्राम दूंगा। तो जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं तभी हम विश्राम पाते हैं। हम बोझ से जो दबे होते हैं, प्रभु यीशु मसीह हमें बोझ से हल्का कर दिया है और हमारे बोझ को प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया है। आगे पढ़ना वचन। जैसे ही उसने मुझसे यह कहा, त्यों ही आत्मा ने मुझ में समाकर मुझे पाँवों के बल खड़ा कर दिया और जो मुझसे बातें करता था मैंने उसकी सुनी। परमेश्वर जब मनुष्य जीवित रहता है तो अपनी आत्मा को उसके अंदर प्रकट करता है। समझ रहे हैं इस बात को। मनुष्य जब मर जाता है तो उसके अंदर आत्मा काम नहीं करती है। उस शरीर को मिट्टी में मिला दिया जाता है, या फिर जला दो तो भी मिट्टी में मिलेगी, या फिर उसको गाड़ो तो भी मिट्टी में मिलेगी, है ना। परंतु जीते जी शरीर में परमेश्वर प्रवेश करता है अपनी आत्मा के द्वारा। सारी बातों की परख परमेश्वर देता है कि तुम सही रीति से जान सकोगे कि परमेश्वर उत्तम भाग, परमेश्वर का सत्य वचन प्रभु यीशु मसीह कैसे हमारे जीवन में काम करता है। आमीन। आगे पढ़ो। उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, मैं तुझे इस्राएलियों के पास अर्थात बलवा करने वाली जाति के पास भेजता हूँ, जिन्होंने मेरे विरुद्ध बलवा किया है। उनके पुरखा और वे भी आज के दिन तक मेरे विरुद्ध अपराध करते चले आए हैं। परमेश्वर इजरायलियों से प्रेम किया और इजरायलियों ने परमेश्वर का निरादर किया। परमेश्वर ने अपने वचन को इजरायलियों के बीच में भेजा और इजरायलियों ने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जो शरीर मंदिर परमेश्वर का है उसको क्या कर दिया, मौत के घाट उतार दिया। सही बात है। परमेश्वर जिसके लिए आया वही लोग उसको नहीं जाने और उसको क्रूस पर चढ़ाकर कब्र में रखा और प्रभु यीशु मसीह अपने वचन के अनुसार कहा कि मैं तीसरे दिन जीवित हो जाऊंगा। तो प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन जीवित हो गए। कैसी विधि नियम है जो मनुष्य परमेश्वर के लिए उपवास रखते हैं, परमेश्वर के लिए विधि नियम का पालन करते हैं,
और जब परमेश्वर मनुष्य के रूप में इस पृथ्वी के ऊपर आया था तो मनुष्य ही प्रभु यीशु मसीह को नहीं जाने कि यही परमेश्वर है और उस पर दोष लगाते थे। यदि प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया था, प्रभु यीशु मसीह ने जो काम किया था इस पृथ्वी के ऊपर, अपने आप को साबित किया कि मैं परमेश्वर हूँ, इसी के कारण उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया कि तू मनुष्य होकर अपने आप को परमेश्वर बनाता है। समझे ना इस बात को? तो जो वचन परमेश्वर का उस यहेजकेल भविष्यद्वक्ता के मुख में आया था, वो जो पुस्तक परमेश्वर ने वचन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के जरिए से बताया था, तो परमेश्वर ने कहा कि तू उस इजराइलियों में जा और तू वहाँ पर जो हठीले लोग हैं, जो मेरी नहीं सुनते हैं, मुझसे बलवा करने वाले हैं, उनके पास जा और उनसे कह कि वो मेरे कामों को करेंगे। जब तक कि वो मुझे नहीं जानेंगे तब तक वो तुझसे प्रेम नहीं रखेंगे। यदि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह से प्रेम रखा है, यदि हमने प्रभु यीशु मसीह से प्रेम रखा है, तो परमेश्वर ने हमसे प्रेम रखा है। हम मसीहत में जीते हैं। हमारा मसीहत में जीने का मकसद ये है कि हम प्रभु यीशु मसीह को कितना जानते हैं। सही बात है। प्रभु यीशु मसीह तो परमेश्वर का सत्य वचन है, तो हम सत्य वचन को पाकर कैसे अपने जीवन को सही करेंगे, सिद्ध करेंगे कि परमेश्वर की आशीष हम सदा के लिए अपने जीवन में रख छोड़ेंगे। आगे पढ़ना। इस पीढ़ी के लोग जिनके पास मैं तुझे भेजता हूँ वे निर्लज्ज और हठीले हैं। निर्लज्ज और हठीले हैं। हे यहेजकेल भविष्यद्वक्ता, मैं तुझको इजराइलियों के पास भेजता हूँ। ये पीढ़ी ऐसी है कि ये निर्लज्ज है और इनको थोड़ी भी लज्जा नहीं है। ये बेशरम है, ये छल कपटी हैं, ये बुरे हैं, ये नशेड़ी हैं, ये बिगड़ चुके हैं। मैंने ही इनके लिए अपने आप को मनुष्य में साबित किया, परंतु इन्होंने मेरा निरादर किया और मेरे साथ बहुत बड़ा बलवा विरोध किया। परमेश्वर के वचन के साथ जो विरोध करता है वो अपने जीवन में कभी शांति नहीं पाता है, और अवश्य है कि उसके साथ ऐसा होता है कि ऐसी बुरी दशा होती है कि वो मर कर भी नहीं मर पाता है, जीते जी ही वो मर जाता है। शांतिदाता परमेश्वर को मनुष्य नहीं जानते हैं। उस भगवान को यदि तुमने जाना है, जिस भगवान की तुम आराधना करते हो, तुम्हारी जुबान कपटी है, छली है, जिस भगवान की तुम बात करते हो, वही भगवान तुमको नरक की आग में जलाता है। जो परमेश्वर ने तुम्हारे लिए अपना दिन रखा, अपना समय दिया, जो परमेश्वर ने तुमसे प्रेम रखा और तुमको बचाने के लिए अपने आप को साबित कर दिया, और तुमने उसको ही मारा और उसको क्रूस पर लटका दिया। और जिस तरह से उसने कहा था कि मैं जीवित हो जाऊंगा, तो अपने वचन के अनुसार तीसरे दिन प्रभु यीशु मसीह जीवित हो गया। मैं चैलेंज देता हूं कि कौन सी पुस्तक में लिखा है कि कौन सा भगवान जीवित हुआ है, कौन सा देवी देवता जीवित हुए हैं। मैं चैलेंज देता हूं, कौन सी पुस्तक में लिखा है, बताओ। किसी के पास प्रश्न है तो उसका उत्तर दो कि हम परमेश्वर के वचन को कैसे अपने जीवन में रखेंगे और सारे कामों को सही रीति से सिद्ध करेंगे। प्रभु यीशु मसीह के सिवा कोई इस पृथ्वी पर जीवित नहीं है, और ना तो स्वर्ग में ना तो पृथ्वी पर कोई जीवित नहीं है। यदि जीवित है तो प्रभु यीशु मसीह है। चाहे आकाश हो, चाहे स्वर्ग हो, चाहे पृथ्वी हो, चाहे पृथ्वी के अंदर हो, चाहे पृथ्वी के बीच में हो, हर जगह पर प्रभु यीशु मसीह का ही नाम है, क्योंकि परमेश्वर उस नाम से उतना ही प्रेम रखता है कि जितना उत्तम प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का सत्य वचन है। आमीन। और तू उनसे कहना, प्रभु यहोवा यह कहता है, इससे वे जो बलवा करने वाले घराने के हैं, चाहे वे सुने या न सुने, तो भी वे इतना जान लेंगे कि हमारे बीच एक भविष्यद्वक्ता प्रकट हुआ है। हे मनुष्य के संतान, तू उनसे न डरना। चाहे तुझे कांटों, ऊंट कटारों और बिच्छुओं के बीच भी रहना पड़े, तो भी उनके वचनों से न डरना। यहीं पर रुक जाइए। परमेश्वर का वचन कहता है कि चाहे तेरे ऊपर इतने संकट कलेश क्यों ना आए, चाहे तेरे ऊपर इतनी बड़ी विपत्तियां क्यों ना आए। जैसे हमने आयुब को देखा था कि उसने बहुत बड़े संकट को झेला, परंतु परमेश्वर ने उसको उभारा और उसको जो उसके पास से खोया हुआ था उसका डबल दिया। ठीक है ना। यदि हम पर कोई संकट आता है या कलेश आता है या फिर हम किसी मुसीबत में पड़ते हैं, फंस कर अपने जीवन को सोचते हैं कि कैसे हम बाहर निकलेंगे, तो हमको याद रखना चाहिए कि परमेश्वर महान है, मनुष्य महान नहीं है। यदि मनुष्य परमेश्वर की महिमा की तो उसने महानता को देखा और महानता में होकर परमेश्वर को जाना कि हे प्रभु तू महान है। यदि मेरे साथ कोई है तो प्रभु तू है, क्योंकि आत्मा गवाही देती है, शरीर गवाही नहीं देती है। आमीन। परमेश्वर कहते हैं कि हे मनुष्य की संतान, तू मिट्टी है, मिट्टी में मिल जाएगा। परंतु यदि परमेश्वर ने हमारे जीवन में
हमारे शरीर में अपनी आत्मा से बात किया है, तो आत्मा जब हमारे शरीर को छोड़ता है तो अवश्य है कि परमेश्वर के पास ही जाता है। दूसरी बात बताता हूँ मैं कि जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया था, प्रभु यीशु मसीह अपने प्राण को छोड़ने से पहले कहा था, हे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। समझे ना, जब शरीर में आत्मा रहता है तो शरीर और आत्मा दोनों मिलकर एक होते हैं। तो इसी तरह से प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं और पिता एक हैं। शरीर छोटा होता है जिसको कहते हैं पुत्र, आत्मा बड़ा होता है जिसको कहते हैं परमेश्वर। तो शरीर और आत्मा दोनों मिलकर हो गए परमेश्वर। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं और पिता एक हैं। तो जब शरीर को आत्मा ने छोड़ा तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि हे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। और प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को, सत्य वचन को कहकर सब कुछ पूरा हुआ, अपने प्राण को त्याग दिया। और फिर परमेश्वर ने उसी वक्त समय प्रभु यीशु मसीह को पुनरुत्थान जीवित कर दिया, जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के शरीर को जिला दिया। समझे इस बात को। तो उसी तरह से जो हठीले लोग हैं, जो परमेश्वर को जानते तो जरूर हैं, कैसे, उसके नाम को तो सुने जरूर हैं, परंतु जो परमेश्वर का नाम उनके बीच में था उसको वो नहीं जानते थे। उसको मनुष्य समझकर उसके साथ उन्होंने बलवा किया और गलत किया। तो परमेश्वर ने कहा कि मैं अपने भविष्यद्वक्ता को उस बीच में खड़ा करूंगा। सभी भविष्यद्वक्ताएं आए, परमेश्वर के वचन का प्रचार किए और गए और मर गए। लास्ट में प्रभु यीशु मसीह आए और मर कर भी जी गए और मरे हुओं को भी जिला दिया और बड़े से बड़े काम कर कर आज हमारे जीवन में हैं और हमारे साथ हैं प्रभु यीशु मसीह। तो मैं कहता हूं कि जो प्रभु यीशु मसीह का निरादर करते हैं उनकी परिवार कभी सुखी नहीं होती है, ना तो वो सुखी रहते हैं। परमेश्वर के राज्य में प्रभु यीशु मसीह का जीवन ऐसा है कि उन्होंने जीवन जिया, संसार के लिए नहीं जिया। उन्होंने यहूदियों के धर्म में पैदा हुए परंतु यहूदियों धर्म का पालन नहीं किया। उन्होंने परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार और प्रचार किया। धर्म क्या दिखाता है? व्यवस्था। कर्म क्या दिखाता है? परमेश्वर की सेवा। जब हम परमेश्वर के राज्य में होकर लोगों की सेवा नहीं करेंगे तो अवश्य है कि हम मूर्ख हैं। हमसे बड़ा कोई बेईमान नहीं है, क्योंकि हम बेईमानी करते हैं। अवश्य है कि हर कोई ईश्वर की आराधना करता है, भगवान देवी की आराधना करता है और अपनी जुबान से गालियां बकता है, सब कुछ करता है, बुरा काम करता है, छल कपट करता है और मारपीट करता है। इसी में मनुष्य का जीवन बर्बाद होता है और कहते हैं कि हमारा भगवान तो कितना बड़ा महान है ना। वो भगवान महान नहीं है, वो शैतान है जिसकी तुम आराधना करते हो। तुम बिगड़ चुके हो, तुम्हारे अंदर का कोई ज्ञान नहीं, मर चुका है। परमेश्वर ही महान है कि जो तुम उसकी महिमा करोगे तो तुम्हारे जीवन में परमेश्वर का बड़ा बड़ा काम होगा। मेरा बाप मर गया तो क्या इसका मतलब है कि अभी मैं परमेश्वर की आराधना करता हूँ तो मैं क्या सोचूं कि प्रभु मैं तेरी आराधना करता था, तूने मेरे बाप को क्यों नहीं बचाया? यदि मेरा बाप ही गलत हो तो मेरी प्रार्थना कैसे कबूल होगी? यदि मेरा बाप सही होता तो और भी जीने की इच्छा होती। जैसे 65 ईयर्स जिया और हो सकता था कि वो 80 तक जाता या फिर आगे अपनी उम्र के अनुसार वो मरता, परंतु वो दारू पीता था। दारू पीने की वजह से उसका फेफड़ा और उसका सब कुछ गल गया, सड़ गया। तो इसमें क्या परमेश्वर की गलती है? ये मनुष्य की गलती है। यदि मनुष्य ऐसे नशा ना करे, मनुष्य ऐसे गलत व्यवस्था पे ना चले, मनुष्य ऐसे गलत बुरी बात को ना रखें तो उनका जीवन सफल होगा और वो परमेश्वर के द्वारा आशीष पाएंगे और उनका जीवन बचेगा। इसीलिए तो यहेजकेल भविष्यद्वक्ता को परमेश्वर ने कहा कि तू अब खड़ा हो जा, तू मनुष्य की संतान है, तू मनुष्य से पैदा हुआ है। तो परमेश्वर कहते हैं कि हे मनुष्य की संतान यहेजकेल को कि तू उठ और खड़ा हो, अब उन हठीली जातियों में जा और प्रचार कर। यदि वो सुनते हैं तो ठीक है, नहीं सुनते हैं तो ठीक है, परंतु उनको पता चलेगा कि हमारे बीच में एक भविष्यद्वक्ता को परमेश्वर ने खड़ा कर दिया है। आमीन। वहाँ पर भी यहेजकेल भविष्यद्वक्ता को इतना समझ में आया कि परमेश्वर जब मुझे रास्ता दिखा रहा है तो मुझे चलना चाहिए। योना की तरह हमें नहीं होना चाहिए कि परमेश्वर बताता है निनवे में जा तो जाता है तरसीस में। यदि परमेश्वर हमको रास्ता दिखा रहे हैं कि तो इस रास्ते पर चल, गलत रास्ते पर जाएंगे तो परमेश्वर हमारी पीढ़ी को भी नाश कर देगा। हमारी पीढ़ी भी नाश होने की योग्य बन चुकी है। ये सारी बातें मुझे तब पता चला कि जब मैंने अपने बाप के काम में गया तो मुझे पता चला कि कैसी कैसी व्यवस्था में लोग पढ़कर खुद कर्जे में डूबे हुए हैं। 500-400 लोगों को खाना खिलाना मामूली बात है। 60-70 हज़ार रुपया का भट्ठा बैठता है जो मनुष्य इस तरह से काम करते हैं और कहते हैं कि हमारे पिताजी, हमारे बाप दादाओं ने तो अच्छा काम रखा हुआ, इसी तुम काम में पढ़कर अपने जीवन को बर्बाद करते हो। तुम अपने बच्चों की शादी करने के वजह तुम्हारे घर में 4 प्राणी बूढ़े हो गए हो, मर गए हो, तो उनकी तरह ही करते करते तुम्हारा जीवन बीत जाएगा और तुम अपने बच्चों की शादी तो छोड़ दो, तुम पैसा भरते भरते मर जाओगे और अपने बच्चों की शादी ब्याह में उनका मुख भी, उनका सूरत भी नहीं देख पाओगे।
इसलिए चाहे वे सुने या ना सुने, तो भी तू मेरे वचन उनसे कहना, वे तो बड़े विद्रोही हैं। वे तो बड़े विद्रोही हैं। तू जा उनके पास, मेरे वचन को सुना, सुने ना सुने, परंतु उनको सुना और ये वचन उन तक पहुंचना चाहिए। वो तो हठीले हैं, विद्रोही हैं, पर ये काम तू कर। हे यहेजकेल, मैं तुझसे बात करता हूँ, क्योंकि तू मनुष्य की संतान है और मैं अपने पुस्तक को तेरे मुख में डालता हूँ। यानी कि परमेश्वर के वचन को यहेजकेल भविष्यद्वक्ता के मुख में परमेश्वर ने डाला और सत्य में बात की। तो यही व्यवस्था है मनुष्य की, जो मनुष्य अपनी व्यवस्था में पढ़कर अपने जीवन को बर्बाद करते हैं, है ना। हमारे पितरों, हमारे बाप दादों ने अच्छा काम नहीं किया है कि हम उनको सराहेंगे जब हम इस तरह से देखते हैं। हमारी माँ ने मुझसे खुद कहा कि हे बेटे, मैं इन व्यवस्थाओं को मैं नहीं जानती हूँ, परंतु यदि मैं इसको ना करूँ तो लोग मुझ पर ताना मारेंगे। तो ताना मारने से लोग डरते हैं, इसीलिए ऐसे काम को करते हैं, चाहे कर्जे में डूब जाए क्यों, फिर भी ये काम को करते रहेंगे, है ना। मैंने कहा कि मैं तेरे लिए वो काम करूंगा जो तूने रखा हुआ है, परंतु जिस दिन मेरा मरण होगा, मेरे बच्चे मेरे लिए किसी को खाना नहीं खिलाएंगे। वो सिर्फ परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे कि हे पिता, हे परमेश्वर जो पवित्र, जो तू स्वर्ग में बैठा हुआ है, तू मेरे पिता की आत्मा को शांति देना, और उसकी अस्थि जो हमने जहाँ पर जलाई है या डुबाई है, प्रभु तू उस जगह को पवित्र करना। आमीन। इससे बढ़कर कुछ नहीं है। लोग बड़े बड़े होंगे, मुझसे बड़े बड़े लोग होंगे, बाप दादा होंगे, वो कहेंगे कल का बच्चा मुझे ज्ञान सिखा रहा है, परंतु यही ज्ञान परमेश्वर का है जो तुमको बुद्धिमान बना रहा है। आमीन। हम सीख लेंगे तो हम बहुत बड़े काम करेंगे, परंतु मनुष्य बिगड़कर अपने जीवन को बर्बाद करते हैं। इसी व्यवस्था में पढ़कर बच्चों की शादी तो छोड़ दो, पैसा भरते भरते उनकी उम्र बीत जाती है और मर जाते हैं और मिट्टी में मिल जाते हैं। जो मैं तुझसे कहता हूँ उसे तू सुन ले। उस विद्रोही घराने के समान तू भी विद्रोही न बनना। जो मैं तुझे देता हूँ उसे मुंह खोलकर खा ले। परमेश्वर का वचन अगर हम किसी को सुनाते हैं तो उसके कान में नहीं बैठेगा, उसके जीवन में फिट नहीं बैठेगा। यदि हम भगवान की आराधना करते हैं या पूजा पाठ करते हैं, हम लोगों को गालियां मारते हैं, तो वो सबको दिमाग में फिट बैठता है कि हमारा भगवान हमको तो अच्छी शिक्षा देता है, हमें बुद्धिमान बनाता है। आजकल के बच्चे से लेकर बड़े से बड़े लोग भगवान की पूजा पाठ करते हैं, परंतु अपनी जुबान से, अपने मुख से गालियां अपने माँ के सामने बकते हैं। क्योंकि मैंने अपने गांव में देखा है और अपने गांव घर में देखा है, चुप बैठता था पर उन लोग कैसे कैसी बात करते थे। यूपी बिहार में ऐसे लोग बिगड़े हुए हैं, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, कोई रीत नहीं, कोई तमीज नहीं बात करने की। माँ के साथ बात करते हैं तो भी गालियां बकते हैं। जिस माँ ने पैदा करके तुमको जमीन पर लाया, संसार में भेजा, तुम उसी माँ के सामने तुम अपनी माँ की कैसी इज्जत करते हो। इसीलिए परमेश्वर कहते हैं कि हे भविष्यद्वक्ता, हे यहेजकेल, तू जा उनके पास, मेरे वचन को सुना, उनका जीवन बदलेगा। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम देखकर भी अंधे हो। तुम देखते तो सब कुछ पर तुमको दिखाई नहीं देता है, तुम अंधे हो चुके हो, है ना। तो हम संसार की रीति से जीकर भी अंधकार में हैं। तभी प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अंधा अंधे को मार्ग नहीं दिखा सकता, दोनों खड्डे में गिरेंगे, अवश्य एक ही नाश हो जाएंगे। इसीलिए यही व्यवस्था है जो मनुष्य को खा जाती है। यही व्यवस्था है कि जो तुम पैसा भरते भरते, कमाते कमाते मर जाते हो, परंतु तो आपका पैसा भर नहीं जाता है, आप कर्ज में डूब कर मर जाते हो, है ना। यही प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि हे बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो हम जब अब बोझ से दबे होते हैं, जब हम इस सारे कामों से, व्यवस्थाओं से दबे होते हैं, तो परमेश्वर कहते हैं कि तुम अब इनसे तुम हल्के हो जाओ, मेरे पास आओ, मेरे शरण में आओ, तुम विश्राम पाओगे। जैसे बोलते हैं ना कि हमने अपने बच्चों की शादी कर दी, हमने अपने घरों को सही कर दिया, चलो हम तीर्थ यात्रा पर चलेंगे, अब नहाएंगे, वहीं पर रहेंगे, है ना। ये मनुष्य का भय है, ये मनुष्य का भ्रम है, जो मनुष्य इस तरह से जीते हैं, बुरे काम को करते हैं। कहीं पर भी सच्चाई भलाई नहीं है। यदि तुम भगवान को जानते हो तो भगवान तुमको नरक में लेके जाता है, यदि तुम परमेश्वर को जानते हो तो परमेश्वर तुमको स्वर्ग में लेके जाता है। आमीन। इसमें बहुत से लोगों को बुरा लगेगा और बहुत से लोगों को ये वचन सूट होगा, पर मैं जो बोल रहा हूँ सत्य है, सत्य के सिवा कुछ नहीं है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। तो जीवन प्रभु यीशु मसीह है, सत्य प्रभु यीशु मसीह सच्चाई है, और मार्ग भी प्रभु यीशु मसीह है जो हमको परमेश्वर तक लेके जाके छोड़ता है। तो यहेजकेल वही काम किया जो परमेश्वर ने किया। परमेश्वर का इनकार यहेजकेल भविष्यद्वक्ता ने नहीं किया, भविष्यद्वक्ता ने वही काम किया जो परमेश्वर चाहता था। आमीन। आगे पढ़ो। तब मैंने दृष्टि की और क्या देखा कि मेरी ओर एक हाथ बढ़ा हुआ है और उसमें एक पुस्तक है। उसको उसने
मेरे सामने खोलकर फैलाया और वह दोनों ओर लिखी हुई है। और जो उसमें लिखा था वे विलाप और शोक और दुख भरे वचन थे। यही काम है। जब तुम परमेश्वर के वचन को सुनते हो, परमेश्वर का वचन आपको काटता है। जब सर्प डसता है तो कैसे बिख फैलता है शरीर में, उसी तरह से जब तुम परमेश्वर के वचन को सुनते हो तो परमेश्वर का वचन आपको तब काटने के लिए दौड़ता है कि जब आप परमेश्वर के वचन को नहीं जानते हो। जब वही परमेश्वर का वचन आप जानने लगते हो तो परमेश्वर का वचन आपके जीवन में सूट होने लगता है और प्रभु यीशु मसीह का प्रेम आप में दिखाई देने लगता है और प्रभु यीशु मसीह से आप प्रेम रखने लगते हो तो परमेश्वर आपसे प्रेम रखने लगता है। आमीन। आमीन। तो जब तक तुम प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानोगे तब तक तुम परमेश्वर को नहीं पाओगे। हमको प्रभु यीशु मसीह को जानना बहुत ज़रूरी है, तभी हम इस व्यवस्था से और बाप दादाओं की परंपरा से हम बचेंगे और अपने जीवन में उद्धार को देखेंगे, है ना। मनुष्य के द्वारा हम उद्धार नहीं पाएंगे, परमेश्वर ही हमको हमारा उद्धार करता है, क्योंकि जब हम परमेश्वर की शरण में जाएंगे। आमीन। कुछ इस तरह से हमें परमेश्वर के वचन का प्रचार करना चाहिए कि जो लोग वीडियो देखेंगे उनको पता चलेगा कि परमेश्वर का वचन कैसे हमारे जीवन में आता है और हमारे दिमाग को खोलता है। तो प्रभु आशीष करे, परमेश्वर की महिमा हो। आमीन।